स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी में। और आप देख रहे हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट का क्लास 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें अनुच्छेद 21 का हम देखेंगे। पहले हमने अनुच्छेद 45 और 29 आज देख लिया है। 29(2) अगर नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, ऊपर हेडिंग में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 29(2) तथा 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियां हम पढ़ रहे थे। तो आगे इनको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है टॉपिक हमने लिया है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और यूपी टेट सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद 21 का। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत आते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो देश तथा समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आप सभी जानते ही हैं। और शिक्षा के प्रमुख स्तर कौन कौन से हैं? प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर तथा उच्च स्तर। तो शिक्षा के मेन जो है वो 3 स्तर हैं, है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। तो जब तक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो माध्यमिक और उच्च स्तर में नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा में जो है, तो आप जो है भावी शिक्षक होने वाले हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा सब आप ही के हाथ में रहेगी बच्चों की। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ के जाइए, तो काफ़ी आप जो है देश हित में और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में जो है सफल शिक्षक की भूमिका अदा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में दिया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 45 हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था, तो वो यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, ठीक है, संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि 86वां जो संशोधन था उसमें क्या हुआ कि 2002 के द्वारा जो है ना 2002 में हुआ है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको नाम दिया गया 21 का। और इसमें बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित हो गया। तो ये हम वैसे पढ़ भी चुके हैं, तो और अच्छे से रिवाइज हो रहा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, तो 21 का में हुआ, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ, तो 86वें संशोधन अधिनियम के तहत हुआ। कब हुआ? सन 2002 में हुआ। देखिए कितने सारे जो है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप जो है ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत कीजिए, ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। तो और आगे बढ़ते हैं। अब है कि इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। तो ये जो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये 2009 पारित हुआ, और आगे आने वाली वीडियो में हम ये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को ही डिटेल में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, अनुमोदन यानी जब राष्ट्रपति मोहर लगा देता है तभी कोई एक्ट बन पाता है। तो 27 अगस्त 2009 ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे की शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। तो ये बच्चे का जो है कानूनी रूप से यानी संवैधानिक मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। फिर अनुच्छेद 29(2) जो है, इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसे समुदाय की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, और राज्य ऐसी संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक, है ना, यहाँ पे कहा है, वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह
किसी धार्मिक संप्रदाय के प्रबंध में है। अब इसको समझिए ध्यान से। तो अनुच्छेद 29(2) जो है, इसमें क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यानी कि कोई भी समुदाय मिलकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी स्कूल या शिक्षा संस्था को चला सकता है, उसको स्थापना कर सकता है, खोल सकता है, और उसके प्रशासन का अधिकार भी उसके पास पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। और इसमें जो राज्य सरकारें होंगी वो उन संस्थाओं को सहायता देने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगी नहीं, और अगर वो संस्था अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा के लिए कार्य करती है तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और ना ही कोई धार्मिक संप्रदाय के प्रबंध में कोई भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, कि आपने फलाने धर्म के लिए ये शिक्षा संस्था खोली है तो हम आपको जो है अनुदान नहीं देंगे, ऐसा कोई राज्य सरकार नहीं करेगी। ये संविधान में 29(2) के तहत हम लोगों के लिए, सभी के लिए जो है ये अधिकार दिया गया है। तो अगर आप अपनी शिक्षा संस्था खोलना चाहते हैं तो 29(2) आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सारे दोस्तों अच्छे टॉपिक हैं और बहुत अच्छी ये जो है डिटेल में दिया गया है, तो इसको आप जरूर बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए। अब हम आगे और डिटेल देखते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है। वो ये कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। और चूंकि ये अब जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, तो इसमें अब केंद्र सरकार को भी जो है शिक्षा का पूरा दायित्व सौंप दिया गया है कि वो केंद्र स्तर पे जो है शिक्षा को आगे बढ़ावा दे और बच्चों का ध्यान रखे, उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यूनिट टेस्ट 1 में आया भी था, पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, तो उसमें 7 ऑप्शन दिया था। जिन बच्चों ने ये टिक किया है तो उनका बिल्कुल ये आंसर सही है, और ये यूपी टेट सीटेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मिस मत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।